नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है विजय स्तंभ। आज हम बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में। बच्चों, एक शासक था और उसका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है 1433 ईस्वी से लेकर के और 1468 ईस्वी के बीच में। महाराणा कुंभा के द्वारा एक मालवा का कोई शासक था, और उसका नाम था महमूद खिलजी। इस महमूद खिलजी को मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने एक सारंगपुर के युद्ध के अंदर हरा दिया था। सारंगपुर के युद्ध के अंदर उसे पराजित वो कर दिया था और सारंगपुर का युद्ध हुआ था बच्चों 1437 ईस्वी के अंदर। इस जीत की स्मृति के अंदर महाराणा कुंभा ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी स्तंभ को जो है वह कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है और इसी जो है वह विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है और इसी जो है वह विक्ट्री पिलर भी कहा जाता है। अब इसके संबंध में बच्चों बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सवालों की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना, यह विजय स्तंभ जो है वो कहां बना हुआ है? वो चित्तौड़ के अंदर बना हुआ। कहां बना हुआ है? चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है। और इस विजय स्तंभ के बारे में खूब सारी बातें आती हैं। हम बात करेंगे कि इस विजय स्तंभ को जो है वह क्या क्या कहा जाता है। एक बात तो यह कही जाती है कि इसका मुख जो है वह विष्णु के समान होने के कारण इसे जो है वह विष्णु ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वज के नाम से इसे जाना जाता है। इसे बच्चों ध्यान से सुनना, इसे जो है वह भारतीय मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। ध्यान से सुनो। अब इसके संबंध में और भी बहुत सारी बातें आती हैं। एक विद्वान आता है बच्चों और इसका नाम आता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इस डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया कि यह जो है वह भारतीय देवताओं द्वारा सजाया गया एक संग्रहालय है। क्या है? एक संग्रहालय है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी इसी के संबंध में एक नाम और आता है। एक नाम आता है बच्चों गौरी शंकर ओझा। क्या नाम आता है? गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा के द्वारा इस स्तंभ के बारे में कहा गया कि यह भारतीय मूर्तियों का अमूल्य कोष है। यानी भारतीय जो मूर्तियां हैं इन भारतीय मूर्तियों का अमूल्य कोष कहा है। क्या कहा है बच्चों? भारतीय मूर्तियों का जो है वह अमूल्य कोष भी इसे कहा जाता है। एक विद्वान और आता है बच्चों और उसके बारे में हम बात करते हैं फर्ग्यूसन। क्या नाम आता है? फर्ग्यूसन ने यह कहा था कि ये रोम के टार्जन के समान है। ये रोम के जो है वह टार्जन के समान है। रोम के टार्जन के समान जो है वह फर्ग्यूसन ने बताया था। किसको बताया था? विजय स्तंभ को बताया था। किसको बताया था? विजय स्तंभ को बताया था। अब यहां पर एक और विद्वान आता है और उसका नाम आता है कर्नल टोड। क्या नाम आता है? कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह कहा गया कि कुतुब मीनार से भी बेहतर है। यानी जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि चित्तौड़ के अंदर बना हुआ जो विजय स्तंभ है वह जो है वह कुतुब मीनार से भी बेहतर स्थिति के अंदर है। क्या है? कुतुब मीनार से भी बेहतर स्थिति के अंदर है। ये तो आते हैं इसके संबंध में कई बातें। अब देखिए एक नंबर बात, यह बच्चों 9 मंजिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह क्या है? यह 9 मंजिला
एक इमारत है। एक नंबर बात। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई जो है वह 122 फीट है, और अगर मीटर की बात करें तो 37 मीटर के इर्द गिर्द इसकी लंबाई है। याद रखना है बच्चों कि इसकी तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार जो है वह अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? अरबी भाषा के अंदर लिखा गया है। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके अंदर जो है 157 सीढ़ियां लगी हुई है। क्या लगी हुई है? 157 सीढ़ियां लगी हुई है। और उस समय उसकी कीमत क्या बताएगी कि इसकी लागत जो थी वो कितनी थी? 90 लाख रुपए थी। अब एक बात और आती है बच्चों, वो एक बात ये आती है कि जो इसका निर्माता था, यानी कहा जाता है कि इसका जो निर्माता था, वह आता है कि जैता और नोपा, पोमा और पुंजा, यानी जेता, नोपा, पोमा और ये पुंजा को माना जाता है। किसको माना जाता है? पोमा और पुंजा को माना जाता है। पोमा और पुंजा को माना जाता है। अब इसी के संबंध में हम एक छोटी सी बात और करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी जो 8वीं मंजिल है, इस 8वीं मंजिल के ऊपर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल के ऊपर किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है वह कितनी मानी जाती है? 30 मीटर मानी जाती है। यानी कितनी मानी जाती है? 30 मीटर मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। हाँ, अब हम एक दो बातें और करते हैं इसी के संबंध में। यह आता है कि जो विजय स्तंभ था, इस विजय स्तंभ जो है वह कई लोगो लिए हुए हैं। एक तो आता है बच्चों कि जो अपनी राजस्थान पुलिस है, एक आता है राजस्थान पुलिस है। दूसरी हम बात करें बच्चों तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और एक बच्चों कोई अभिनव भारत जो वीर सावरकर की संस्था थी, अभिनव भारत, इन तीनों का लोगो है। यानी विजय स्तंभ जो है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत जो संगठन है, इनकी क्या है? लोगो है। क्या है? लोगो है। याद रखना है बच्चों। यानी इसी के संबंध में एक बात और आती है, वो ये आता है कि जो विजय स्तंभ के अंदर एक ऐसा प्रशस्ति है, यानी इसके अंदर जो है उपलब्धियों का भी उल्लेख है। क्या है? एक प्रशस्ति है। और इसकी प्रशस्ति को लिखा था बच्चों, अत्रि और महेश के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? अत्रि और महेश के द्वारा लिखा गया था। तो हमने क्या पढ़ा कि खूब सारी बातें आती हैं कि इसके बारे में ये कहा गया है, और ये इसके बारे में क्या आता है कि एक प्रकार से